अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रहमान अली, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। आज की इस लेक्चर नंबर 11 ऑफ द कोर्स रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम राइटिंग, साइटिंग एंड प्लेजरिज्म के हवाले से पढ़ेंगे। जब हम टेक्निकल राइटिंग करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं या रिपोर्ट्स लिखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स लिखते हैं, तो उसमें हम साइटेशन एंड रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्लेजराइज होने से बचा सके। इस साइटेशन एंड रेफरेंसिंग के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं। मैनुअल साइटेशन की जाती है, कुछ ऑटोमेटिक साइटेशन की जाते हैं, जिनके लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल यूज़ किए जाते हैं। इनमें से एंड नोट कॉमनली यूज टूल है जिनको एकेडमिक राइटिंग में यूज़ किया जाता है। तो हम इस लेक्चर में एंड नोट के पार्ट फर्स्ट में इनकी कुछ फीचर्स कवर करेंगे और पार्ट सेकंड में फिर हम इसके एडवांस्ड फीचर को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। उससे ट्यून रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 10 में हम प्लेजरिज्म के मुख्तलिफ टाइप्स और कॉपीराइट वायलेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से पढ़ चुके हैं। इस URL से आप उनको फॉलो कर सकते हो। इस लेक्चर में और जो पार्ट सेकंड है, इसमें हम ये सारे कंटेंट्स कवर करेंगे। एंड नोट की इंट्रोडक्शन होगी, लाइब्रेरी कैसे बनती है, रेफरेंसेस कैसे इंपोर्ट एंड क्रिएट की जाती है, एमएस वर्ड में कैसे इंक्लूड की जाती है, रिसर्च पेपर एंड थीसिस में फाइल्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज से कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है, उनकी स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है, अपनी मर्जी का कोई स्टाइल या रिकमेंडेड स्टाइल कैसे बनाया जाता है। ये सारे कंटेंट्स इस एंड नोट के ट्यूटोरियल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम कवर करेंगे। टेक्निकल राइटिंग है क्या चीज़, इनको हम मेनली 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक टीचिंग एजुकेशनल कंटेंट्स होते हैं, रिसर्च पेपर, थीसिस। एक हमारे पास जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैनुअल, स्पेसिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन होते हैं। पेटेंट आइडियाज़ को लिखने के लिए जो तरीक़ाकार होती है, और इस तरह बिजनेस रिपोर्ट्स, लेटर, मेमोज वगैरह। तो ये सारे जितनी भी टेक्निकल राइटिंग होते हैं, ये स्पेशल कंसिडरेशन इनको चाहिए होती है, जिस तरह टेक्निकल रिपोर्ट, पेटेंट और रिसर्च पेपर में हम करते हैं। और ये जो नॉर्मल बिजनेस राइटिंग एंड ट्यूटोरियल टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनसे क्वाइट डिफरेंट होते हैं। इनको हम क्यों, ये टेक्निकल राइटिंग में हम क्यों एहतियात बरतते हैं, वो इसलिए कि हम प्लेजरिज्म का शिकार ना हो जाए। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं कि प्लेजरिज्म क्या चीज़ है। किसी का आइडिया आप उठा लेते हो, किसी का काम, कोई किसी का कॉन्सेप्ट, स्टाइल, वो सारे टाइप्स हम कवर कर चुके हैं विदाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दैट वर्क ऑफ दैट ऑथर। तो इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। अब किस तरह एक्नॉलेज की जा सकती है, उसके लिए साइटेशन मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। अब साइटेशन है क्या चीज़, अगर आप कोई रिसर्च पेपर ले ले, मैंने अपने एक रिसर्च पेपर के फर्स्ट पेज को यहाँ पे स्कैन डाला हुआ है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कुछ नंबर्स है, 1 2 1 3 5, इस तरह 7 8 एंड इस तरह इस पॉइंट्स है जो कि रेफर कर रहे हैं कुछ डिटेल्स को। ये इनको कहते हैं हम साइटेशन। 1 5 ये जो नंबर्स दिए गए हैं, और ये इनकी फुल डिटेल फिर क्या है कि ये काम या ये आइडिया किस ऑथर ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, कब पब्लिश किया है, कौन से जर्नल में, और वॉल्यूम एंड डेट एंड पेजेस, ऑल द इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन द रेफरेंस। अब ये साइटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है, जब आपने रिसर्च करनी हो तो रिसर्च में आपने किसी की काम की एट्रीब्यूशन आपने उनको देनी है, और जो आप क्लेम कर रहे हो, जो आइडिया आप क्लेम कर रहे हो, उसकी बिहाइंड एविडेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, उसके लिए सपोर्ट के लिए आप रेफरेंसेस इन साइटेशन ऐड कर देते हो। एक ये कि आप कि जो आप कुछ लिख रहे हो, यू बीइंग एन ऑथर, तो जो आपके रीडर्स होंगे उनको आपकी नॉलेज और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल का तब पता चलेगा, आपकी असेसमेंट तब हो सकेगी जब आपने
वैलिड रेफरेंसेस इन साइटेशन ऐड की हो, और इसके साथ साथ जितनी भी रेफरेंसेस इन साइटेशन आपने ऐड किए होते हैं तो वो आपकी जो रीडर्स होते हैं आपकी रिसर्च के, आपके डॉक्यूमेंट के, उनके लिए वो फूड बन जाते हैं, वो स्टार्टअप पॉइंट बन जाते हैं, अपनी नॉलेज को वहाँ से एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ साथ ये एक एथिकल एक्टिविटी है जो कि हमें करनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, और साथ साथ ये एक लीगल एक्टिविटी है, अपने कॉपीराइट को जो है प्रोटेक्ट करना होता है। इसलिए अगर आप ये ना करें तो अनएथिकल एक्टिविटी और इलीगल एक्टिविटी का आप शिकार होंगे, कॉपीराइट वायलेशन का ही शिकार होंगे। तो इसलिए हम साइटेशन को यूज़ करते हैं। साइटेशन में हम क्या किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? साइटेशन में हम एक तो उनके फॉर्मेट का, साइटेशन और रेफरेंस में, कि किस फॉर्मेट में इनको डाला जाए। हर जर्नल, हर कॉन्फ्रेंस और जो पब्लिशर होते हैं उनके अपने फॉर्मेट होते हैं। IEEE का अपना फॉर्मेट है जो कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस फील्ड में, साइंस फील्ड में यूज़ की जाती है। इसी तरह साइटेशन को दो कैटेगरीज में रेफरेंसेस को डिवाइड किया जाता है। एक को हम रेफरेंसेस कहते हैं, एक को बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अगर आप एग्जैक्ट कहीं से कॉपी कर रहे हो, मीन आइडिया ले रहे हो और एग्जैक्ट सोर्सेस का आपको पता है, तो आपने रेफरेंसेस डालने होते हैं। और अगर आप कुछ रीडिंग करके आइडिया बना रहे हो और वहां से कुछ ले नहीं रही हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो फिर उनको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अब साथ साथ इन साइटेशन में हम कौन सी इंफॉर्मेशन अपने पेपर्स में वो ऐड कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर देते हैं। उसमें अतर के नेम्स होते हैं, पेपर टाइटल होते हैं, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, कौन से पेज नंबर के ऊपर हुआ है, किस ईयर को हुआ है, पब्लिश हुआ है। और अगर कॉन्फ्रेंस पेपर है तो साथ साथ फिर कॉन्फ्रेंस की लोकेशन, किस डेट और किस मंथ को वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कौन पब्लिशर था, ISBN और DUI और URL। और आप URL उस केस में आप देते हो जब आप वेब पेजेस और इस तरह ब्लॉग और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स से आप हेल्प आउट लेते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने साइटेशन में देनी होती है। अब फॉर्मेट के हवाले से अगर आप थोड़ा सा गूगल स्कॉलर पे जाके कोई पेपर सर्च कर दी, जिस तरह मैंने ये एक पेपर सर्च किया है अपना, एक्यूरेट मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग सो एंड सो, तो इसमें ये आपको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स नज़र आ रही है। MLA है, APA है एंड सो फॉर, बहुत सारी स्टाइल्स हैं। इनमें से थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि आतर को एब्रीवेटेड लिखा जाए, सारे आतर लिखे जाए, ETL के साथ लिखे जाए, टाइटल कैसे होगा पे, तो फॉर्मेट में थोड़ी सी चेंजेस होती है, बाकी इंफॉर्मेशन सारे वही आ जाते हैं। तो आपने जिस भी जर्नल में, कॉन्फ्रेंस में, किस भी जो भी पब्लिशर है, उनके फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होता है। तो जब आप मैनुअली साइटेशन एंड रेफरेंसेस करते हो तो ये आपकी जो फॉर्मेट है इनको स्ट्रक्चर कर देना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए ऑटोमेटिक टूल्स का सहारा लिया जाता है, जिस तरह एंड नोट, जो कि हम इस लेक्चर में डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आते हैं, तो वही आतर नेम्स हो गए, टाइटल हो गया, कौन से जर्नल में है, कौन से इशू, कौन से पेज नंबर वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। अब ये हम क्यों ये मैनुअल साइटेशन पे क्यों नहीं जाते, क्यों हम टूल का सहारा लेते हैं? तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल। और वो किया कि मैनुअली जब हम साइटेशन को एंटर करते हैं तो ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं है, इनकन्सिस्टेंसीज आ जाती है, टाइम ज़ाया होता है और बोरिंग टास्क है। तो कैसे, इसको देखने के लिए लेट्स गो एंड सी एन एग्जांपल ऑफ पुटिंग सम रेफरेंसेस इन आवर डॉक्यूमेंट कि वो मैनुअली कितना मुश्किल काम है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक रिसर्च पेपर फॉर एग्जांपल है, टेस्ट रिसर्च पेपर है, एब्स्ट्रैक्ट, उनके मुख्तलिफ सेक्शन है। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे मैंने साइटेशन 1, 2 एंड 3 डाले हुए हैं और ये रेफ़र कर रहे हैं उनके रेफरेंसेस, वहाँ पे 1, 2 और 3 रेफरेंसेस डाले गए हैं। ये मैनुअल प्रोसेस से मैंने किए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख देता हूँ, मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, तो मैं एक डमी टेक्स्ट को इस वक्त मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, एक पैराग्राफ का। ये डमी टेक्स्ट के लिए मैंने एक रैंड कमांड को यूज़ किया है, डोंट कंफ्यूज विद दैट वन। अब इसको जब मैंने यहाँ पे डाल दिया है, फॉर एग्जांपल ये मैंने किसी और रिसर्च पेपर से लिया हुआ है और वो रिसर्च पेपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई भी रिसर्च पेपर है, साइबर सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल, मैं गूगल स्कॉलर में जाके मैंने
साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कोई पेपर मैंने पढ़ा है और फॉर एग्जांपल ये वाला पेपर मैंने पढ़ा है, उसका रेफरेंस यहाँ से मैं इसको कॉपी करके MLA फॉर्मेट को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और जाके फॉर एग्जांपल मैं इस डॉक्यूमेंट में जो हेल्प मैंने ली हुई है, मैंने इस डॉक्यूमेंट वही जो पेपर का रेफरेंस मैंने लिया है उससे मैंने हेल्प ली हुई है, तो उसका रेफरेंस अब यहाँ पे जो मैनुअल एंट्री है साइटेशन एंड रेफरेंसेस के, वो है कि नॉट फ्लेक्सिबल, इनकंसिस्टेंट, टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग टास्क है। कैसे ये है? अब जबकि मेरे पास 1, 2 और 3 इस सीक्वेंस में है, जब इससे ऊपर मैंने कोई टेक्स्ट डाल दिया है यानी इंसर्शन बिफोर मैंने किए, तो अब तो मैंने इन नंबर्स को साइटेशन नंबर को चेंजना होगा, मैंने इनको चेंज करना होगा। मैंने 1 कर दिया, जब मैंने 1 कर दिया तो इसका रेफरेंस जो भी अभी मैं यहाँ पे मैं डालने जा रहा हूँ, तो वो रेफरेंस भी यहाँ पे मैं अब 1 के स्टेज पे डाल दूंगा। जब मैं उसको नंबर 1 पे डाल दूंगा तो यहाँ पे एक मसला क्रिएट होगा। यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया तो 1 ये भी है, 1 ये भी है। अब सेम नंबर सेम यहाँ पे 1 भी है, वहाँ पे 1 भी है। अब ये कंफ्यूजिंग है कि 1 किस को रेफर कर रहा है, तो इससे मेरा डॉक्यूमेंट इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अगर मैंने इसको कंसिस्टेंट बनाना है, ये इनकंसिस्टेंसी आ गई, अगर मैंने इसको इनकंसिस्टेंट बनाना है तो मैं 1 से स्टार्ट करके, या जहाँ पे 1 था उसको मैं 2 करूँगा, और जहाँ पे 2 है उसको मैं 3 कर दूंगा, और जहाँ पे 3 है उसको मैं 4 कर दूंगा। और इस तरह आके साइटेशन को भी मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर दिए, और इधर आके मैंने रेफरेंसेस में भी मैंने 1 को 2, 2 को 3 और 3 को 4 और इसी तरह। अब ये तो सिंपल है, मेरे पास 4 रेफरेंसेस एंड 4 साइटेशन है, लेकिन अगर एक रिसर्च पेपर में 200 और 300 रेफरेंसेस एंड साइटेशन हो, और फिर साइटेशन तो रिपीट होते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट में देखना होगा, हर जगह पे मैंने हर एक एंट्री के लिए, इंसर्शन डिलीशन के लिए मैंने इसको दोबारा अपडेट करने होंगे ये नंबर्स और ये रेफरेंसेस, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और ये बोरिंग भी है, और इससे इनकंसिस्टेंसी भी आ जाती है। बाज़ औक़ात मैं ऊपर से नंबर को चेंज कर दूंगा, दरमियान में रह गया होगा, तो ये मैनुअल साइटेशन का इशू है। इसलिए हम ऑटोमेटिक टूल की तरफ जाते हैं ताकि ये प्रॉब्लम कभी अगर ना हो। अच्छा, तो ये वो सारे प्रॉब्लम्स थे जो यहाँ पे आपने देख ले कि ये इनके फ्लेक्सिबल नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, टाइम कंज्यूमिंग एंड टायरिंग, जो कि मैनुअल अप्रोच है। तो अब हम इसके लिए क्या यूज़ करें? बहुत सारी टूल्स अवेलेबल है, एंड नोट से लेकर जेब्रेप तक बहुत सारे हैं, वेबटेक है। तो हम इस लेक्चर में हम एंड नोट को के कुछ पार्ट्स को, फीचर को कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड नोट के मुख्तलिफ वर्जन अवेलेबल है, ये क्लेरेवेटा एनालिटिक्स ने इनको डेवलप किया हुआ है। इनकी X9 वर्जन आजकल अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो और उनको इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें मुख्तलिफ फीचर है जो कि हम इनको 2 लेक्चर में कवर करेंगे। पहले लेक्चर पार्ट फर्स्ट में हम कैसे क्रिएट और इंपोर्ट की जाते हैं रेफरेंसेस को, उनको इंसर्ट कैसे किया जाता है थीसिस एंड आर्टिकल में। फिर पार्ट 2 ऑफ द एंड नोट, जो कि हमारा कमिंग लेक्चर होगा, उसमें हम एडवांस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनिपुलेशन, एक्सपोर्टिंग, एडिटिंग, रेफरेंसिंग, इंस्टॉलिंग वगैरह के एडवांस फीचर पढ़ेंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अब जब आप इसको इंस्टॉल कर देते हो, मेरे पास इंस्टॉल है तो मैं वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर दूंगा। जब आप पहली बार इसको एंड नोट X7 है, X9 है, जो भी वर्जन आप एंडनोट के वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हो और पहले बार ओपन कर देते हो, तो आपके पास ये विंडो खुलेगी। आपने इंट्रोडक्शन इसकी लेनी है तो यहाँ से स्टार्ट कर दे। आपने पहले बार इसको ओपन करना होगा तो क्रिएट न्यू लाइब्रेरी के ऊपर आप जाओगे, और अगर आपने पहले से कोई लाइब्रेरी बनाई हुई है तो ओपन एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी के ऊपर जाएगी। तो इसको देखने के लिए मैं जाके अभी एंडनोट जो मेरे पास इंस्टॉल है उसको मैं ओपन कर देता हूँ और इसको खोल लेता हूँ। जब आप मैं खोल देता हूँ तो खोलने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इसमें मुख्तलिफ सेक्शन है, ये लेफ्ट साइड पे सेक्शन है, ऊपर जो है टूल बार है, यहाँ पे इसके रेफरेंस लाइब्रेरी है, यहाँ पे एक रेफरेंस को आप एडिट कर सकते हो। ये मुख्तलिफ सेक्शन हम आगे जाके अभी जब प्रैक्टिकली खोलेंगे तो आप इनको
देख लेंगे। इसमें अब हम क्रिएशन रेफरेंसेस की कैसे करेंगे, तो जब मैं इसको ओपन करके मैं इनको क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं क्रिएट मैनुअली कर सकता हूँ, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, फाइल से इंपोर्ट कर सकता हूँ, मैं मुख्तलिफ PDF डॉक्यूमेंट से इंपोर्ट कर सकता हूँ रेफरेंसेस के। तो ये सारे वन बाई वन हम इस डिमॉन्स्ट्रेशन में देखेंगे। तो अब इसको मैं एंडनोट को यहाँ पे मैं सर्च करके ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये अभी ओपन होगा। चूँकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, कुछ लाइब्रेरीज बनी हुई है, तो ये मुझे पहले जो लास्ट टाइम मैंने क्लोज़ की है, ओपन की लाइब्रेरी ओपन करके क्लोज़ की थी, इस एंडनोट को क्लोज़ किया था, तो वही खुलेगी आपके पास। तो पहली स्क्रीन आएगी फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरे पास तो पहले से एक जो लाइब्रेरी बनी हुई थी वो लाइब्रेरी खुल गई। मैं इसको पूरा क्लोज कर देता हूँ ताकि आप इसको देख लें। जब आपके पास पहली बार इंस्टॉल होगा तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास क्रिएट न्यू लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, मैं फाइल में जाके मैं न्यू मेन्यू से न्यू को यूज़ करके मैं लाइब्रेरी क्रिएट करूँगा। बेहतर तरीक़ा यही है कि आपकी जो रिसर्च पेपर जहाँ पे भी आप लिखते हो उस फोल्डर के अंदर आप एक लाइब्रेरी बना दें। और मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट लाइब्रेरी। माई फर्स्ट लाइब्रेरी के नाम से मैं इसको यहाँ पे उसी फोल्डर में जहाँ पे मैं रिसर्च पेपर लिख देता हूँ उसमें मैं खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे ये खुल के जो आपको दिखाई गई थी, ये लेफ्ट पे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है, मुख्तलिफ ग्रुप्स है और ये सेक्शन है। ऊपर ये टूल्स है, यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस लाइब्रेरी होगी जो कि इस वक्त कोई भी रेफरेंस मैंने इसमें नहीं डाला है, तो ये एम्प्टी है। यहाँ पे फिर उस रेफरेंस को मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ, उसके साथ PDF अटैच कर सकता हूँ, सो एंड सो फोर्थ, मुख्तलिफ ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो अब ये मेरे पास एम्प्टी लाइब्रेरी बन गई। ऊपर नाम से माई फर्स्ट लाइब्रेरी के नाम से ये खाली लाइब्रेरी मेरे पास आ गई। अब इसमें मैंने रेफरेंसेस को कैसे डालना है। अब रेफरेंस, जिस तरह हमने कहा कि हम रेफरेंस में हमारे पास मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं इसमें कैसे डालूंगा। दो तरीके हैं, ऑटोमेटिक है, फाइल से है, मैनुअल है। तो पहला तरीका जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे इन स्लाइड्स में भी आपको दिखाया गया है कि क्रिएटिंग रेफरेंस मैनुअली आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इन नोट के ऊपर जाके आपने यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ये है कि ये जो प्लस का निशान है क्रिएट न्यू रेफरेंस, या ऊपर मैं रेफरेंस के ऊपर जाके न्यू रेफरेंस में के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जिस तरह हमने पढ़ा था कि रेफरेंस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एक रिसर्च पेपर के। फॉर एग्जांपल मैंने मल्टी मॉडल हाइब्रिड रीजनिंग मेथोडोलॉजी फॉर पर्सनलाइज्ड वेलबीइंग सर्विसेज, ये मेरा अपना एक रिसर्च पेपर है और ये उनकी डिटेल है, कब पब्लिश हुआ है, कौन से आथर है, किस डेट को है, कौन से वॉल्यूम है। ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इसमें इस रेफरेंस में एंड नोट में एज अ फर्स्ट रेफरेंस डालनी है। अतर कौन है, मैं जस्ट सिर्फ एक नाम मैं लिख देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, नाम, और ये कब पब्लिश हुआ है, 2016 में पब्लिश हुआ है। टाइटल क्या है पेपर का, और मल्टी मॉडल हाइब्रिड रीजनिंग मेथोडोलॉजी। आपने वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना है, जो भी करना है। जनरल क्या है, कंप्यूटर्स इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम कौन सा था, 69 था। इशू उसमें से फॉर एग्जांपल 3 है, वहाँ पे लिखी गई है ये इंफॉर्मेशन। और पेज, इससे पेज फॉर एग्जांपल 260 तक वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन भी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल दोगे।
यहाँ पे शार्ट टाइटल और ये ISN और DOI और हर पेपर के साथ ये इन्फॉर्मेशन दिए गए होते हैं। यहाँ पे इस DOI की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिलेंगी, तो आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन को फाइंड करके वहाँ पे आपने ऐड कर देने हैं। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इस वक्त मैं यही इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यही इन्फॉर्मेशन इनफ है, तो मैंने इन इन्फॉर्मेशन को इन फील्ड में डाल दिया। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि जब आप रेफरेंस क्रिएट करते हो तो यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स होगा, रेफरेंस टाइप आपको मेंशन करना होगा कि ये जो रेफरेंस आप डाल रहे हैं ये किसी जर्नल के पेपर का है, कॉन्फ्रेंस का है, ब्लॉग का है, व्हाट्सएप रिपोर्ट का है, तो ये पूरा लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। इंसाइक्लोपीडिया, इक्वेशन है, क्या है ये, पेटेंट है, कौन सी किस किस्म थीसिस है, किस चीज़ को आप रेफर कर रहे हो। इस वक्त ये जर्नल है तो मैं इसको जर्नल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ आप मत भूलिए। और बाकी इन्फॉर्मेशन आप इसको बाद में भी आप एडिट कर सकते हो। यहाँ से जब आप इसको क्लोज करोगे आपसे सेव के बारे में पूछेगा और आप यस करोगे तो ये आपकी लाइब्रेरी में पहले रेफरेंस आ गई। अब इसके ऊपर जब आप डबल क्लिक कर देते हो या राइट साइड पे इधर आप देखते हो तो ये रेफरेंस के इंफॉर्मेशन है, वही जो वहाँ पे आप फील्ड हमने दिए थे। अगर आपको कुछ चीज़ें एडिट करनी है या कुछ चीज़ें ऐड कर देनी है तो आप यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एडिट कर रहा हूँ, URL मैंने डालनी है तो इस पेपर का जो URL होगा, फॉर एग्जांपल ये तो ये URL नहीं है, जब मैं डाउनलोड पे जाऊँगा तो इसका URL मेरे पास आएगा, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब ये कैसे नज़र आएगा तो आप प्रीव्यू में जाके आप इसको देख सकते हो कि प्रीव्यू में ये आपके पास इसी तरह फुल डिटेल LER और ये उसकी टाइटल है पेपर का, ये कौन से जर्नल में है और कौन सी ईयर को है, कौन से वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर और सारी इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। ये है मैनुअल तरीक़ा, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। आगे जब हम जाके हम ऑटोमेटिक कुछ और मेथड्स भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन अब नेक्स्ट मेरा ये है कि रेफरेंस तो मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया और अब मैंने इसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट थीसिस में कैसे यूज़ करना है। यानी जिस तरह हमारे पास यही पेपर था और इस पेपर में यहाँ पे मेरे पास कुछ रेफरेंसेस है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक और टेक्स्ट लिया, वही अपना जो ये वाला पेपर है, इसको मैंने रीड करके कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छे लगे और उसको मैं इस पेपर में, अपने पेपर में ऐड करना चाहता हूँ। इसके एब्स्ट्रैक्ट से कुछ आइडिया लिया है या कोई सेंटेंस, कोई इक्वेशन मैंने ली हुई है, तो फिर इस पेपर को मैंने साइट करना होगा। जब मैंने साइट करना है तो मैं जाके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं एक मैं डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। कीप इन माइंड ये कमांड को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट उस पेपर से फॉर एग्जांपल ले लिया है, लेकिन इसको मैंने साइट करना है। साइट करना है तो कैसे करूँगा, ये ऊपर चार जो रेफरेंसेस, साइटेशन एंड रेफरेंसेस है, ये मैंने मैनुअल ऐड कर दिए। अब मैं थ्रू एंड नोट कर रहा हूँ और एंड नोट में मैंने रेफरेंस यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है, लेकिन मैंने इसको इंटीग्रेट करना है टू माय वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, टू माय रिसर्च पेपर, और उसमें मैंने उसको एम्बेड कर देना है। तो उसमें मैं कैसे करूँगा, तरीक़ाकार ये है कि आपने इस जगह पे जहाँ पे आपने रेफरेंस को ऐड कर देना है, वहाँ पे आप कर्सर को फिक्स कर दोगे। फिक्स करके फिर आप नोट लाइब्रेरी पे जाओगे और यहाँ पे आपने जिस भी रेफरेंस को, इस वक्त मेरे पास एक ही रेफरेंस है तो वह बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, मल्टीपल होंगे तो फिर जिसको भी आपने इंसर्ट करना हो उसी के ऊपर आप क्लिक कर दें। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो आप फिर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में चले जाए। और कीप इन माइंड कि जब आप इन नोट को इंस्टॉल कर देते हो तो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में आप वर्ड जब खोल देते हो तो आखिर में इन नोट का आइकन आया होगा, मेन्यू आई होगी, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक कर दे उस पर और यहाँ पे आ जाए इंसर्ट साइटेशन में। तो इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपका यही वाला रेफरेंस जो इन नोट लाइब्रेरी में पड़ा है वो इस जगह पे इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे तो 4 आना चाहिए था, ये क्यों 1 आ गया? और 1 यहाँ पे, अब इन्होंने 1 कहाँ पे ऐड कर दिया है? ये जो एंड नोट है, एंड नोट बाय डिफॉल्ट आपके रेफरेंसेस को आपके पेपर के आखिरी पेज पे जहाँ पे राइटिंग ख़त्म हो जाती है वहाँ पे आपको डाल देते हैं, तो यहाँ पे डाल दिया है। अब ये जो ऊपर हमने मैनुअली दिए थे इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अब ऑटोमेटिक वे से स्टार्ट हो गया है और ये ऊपर वाले जितने भी नंबर्स है ये इनके साथ अब इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, तो हमने ये सीख लिया कि हम इसको
कैसे रेफरेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सारे स्लॉट्स जो है हमें फिल करने होते हैं। फिल करने के बाद हम इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे एम्बेड कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो भी हमने सीख लिया। अब साथ ये कि अगर आपने इसका जो पीडीएफ वर्जन है इस पेपर का जिसको आपने रीड किया, उसको आप कैसे अटैच कर सकते हो अपने इस रेफरेंस के साथ, ताकि फ्यूचर में जब आपकी ये लाइब्रेरी बन जाए तो सारी पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी इसके साथ अटैच हो, आप उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह आप उससे जो पेपर से रेलिवेंट इमेजेस है, जो फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स है, उनको भी आप कैसे ऐड कर सकते हो, तो ये भी अभी हम देखेंगे। फिर हम जाएंगे कि ऑटोमेटिकली रेफरेंस को कैसे ऐड किया जाता है। तो लेट्स सी कि अब ये जो हमारे पास रेफरेंस बन गई है, इस रेफरेंस को जब मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो फिर वही स्लॉट्स खुल जाते हैं, और स्लॉट में नीचे आके मैं अगर इसके साथ इसी का वो जो पेपर है पीडीएफ वो मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। और अगर फिगर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे फाइल अटैचमेंट है कि इसका रिसर्च पेपर, तो मैं इसके ऊपर इस जगह पे स्लॉट के ऊपर राइट क्लिक करके मैं चला जाऊँगा फाइल अटैचमेंट के ऊपर और अटैच फाइल। तो इसका जो पीडीएफ वर्जन है फॉर एग्जांपल पेपर का, वो मेरे पास मैंने पहले से डाउनलोड किया है, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, तो वो इसमें एम्बेड हो जाता है, वो पेपर यहाँ पे इसमें आ जाता है। ये मेरे पास वो रेफरेंस हो गई, और ये जब भी फिर मैं रीड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये पड़ा होगा। इसी तरह आप फिगर को भी यहाँ से राइट क्लिक करके आप उसके ऊपर जा सकते हो, अटैचमेंट के ऊपर, और अटैच फाइल में जाके अगर आपने ये फाइल को छोड़ के अपने फिगर के ऊपर जाना है, राइट क्लिक फिगर, और फिगर को एज एन अटैचमेंट आपने लेना है। और वो फिगर जो आपका इसमें है, वो फॉर एग्जांपल ये टेस्ट फिगर है, और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, तो वो फिगर भी मेरे पास इस पेपर का आ जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको क्लोज करूँगा तो सेव का ऑप्शन आके मुझसे पूछेंगे कि आप सेव करना चाहते हो। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें तो इसके साथ वो पीडीएफ जो आपका पेपर है वो भी अटैच है, और वो प्रीव्यू में तो वो आपको इसी तरह नज़र आ रहा है, और एडिटेबल मोड में आपको ये इसी तरह नज़र आ रहा है। तो आप इसके साथ पीडीएफ डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें जो है इमेजेस ऐड कर सकते हो। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आप नीचे देखें तो ये आपने फिल करने होते हैं जितनी भी आपको अवेलेबल है, DOI है, ISN नंबर है। ये असल में कुछ स्लॉट्स जो है ये जर्नल के लिए होते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए होते हैं, कुछ वेब के लिए होते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए। तो सारे हमें फिल करने नहीं होते हर पेपर का, हर सोर्स के लिए। वो जो भी सोर्स हम सेलेक्ट कर देते हैं, इस वक्त हमने जर्नल को सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये जर्नल में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमने ऐड कर दी है। कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस वक्त हमारी जो लाइब्रेरी है इसमें एक ही रेफरेंस मौजूद है। अब हम दूसरा तरीका ये सीखेंगे कि ये तो हमने मैनुअली यहाँ पे रेफरेंस में जाके न्यू रेफरेंस को हमने क्रिएट किया, और एक एक फील्ड को हमने खुद डाला यहाँ पे। अब हमारे पास ऑटोमेटिक जो है, हम गूगल स्कॉलर को यूज़ करके ऑटोमेटिकली हम रेफरेंसेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार क्या है, मैं गूगल स्कॉलर में जाके scholar.google.com के ऊपर जाके जो भी रिसर्च पेपर है वो मैं सर्च करूँगा। जब वो आ जाए तो फिर यहाँ पे उस रिसर्च पेपर के नीचे ये जो इन्वर्टेड कॉमास है उसके ऊपर मैं क्लिक करके मेरे पास रेफरेंसेस आ जाएंगे, फॉर्मेट्स आ जाएंगे, और उनमें से मैं एक फॉर्मेट को मैं इंपोर्ट कर दूंगा टू एंड नोट, और वो जब डाउनलोड हो जाए फिर मैं ओपन कर दूंगा तो वो मेरी लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली विद ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे आ जाएगी। तो लेट्स सी कैसे करते हैं हम। मैंने फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर में जाके मिसाल के तौर पे मैंने इसी रेफरेंस को डाउनलोड करना है जो पहले मैंने मैनुअली उठाया था। इस साइबर सिक्योरिटी से मैंने कुछ हेल्प लिया हुआ है और उसको मैं वहाँ पे एम्बेड करना चाहता हूँ। अब जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक कर दे और यहाँ पे आप एंड नोट के ऊपर क्लिक कर दे तो ये रेफरेंस अभी डाउनलोड हो जाएगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाए
तो आपकी किसी भी फोल्डर में, आप डाउनलोड फोल्डर में चला जाता है, जहाँ पे भी चला जाता है आप इस कैसे एक फोल्डर अपना वाला बता देते हो या डाउनलोड में जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो खोल छोड़ देते हो। फिर इसको ओपन करना होगा, यानी डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके जब आप इसको क्लिक कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइब्रेरी खुली है और ये उसमें इंपोर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखें ये रेफरेंस जो कि हमने साइबर सिक्योरिटी का लिया हुआ था, यहाँ पे वो सारे इंफॉर्मेशन खुद ब खुद इन स्लॉट्स में आ गई है। आपने थोड़ी सी अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, नहीं आई है, तो आपने कहीं और से ढूंढना है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम और इश्यूज, और ये जर्नल का है तो जर्नल सेलेक्ट हुआ है, कौन से पेजेस, तो कुछ इंफॉर्मेशन जो मिसिंग आ जाते हैं उनको फिर आपने वो सोर्स पे जाके ढूंढना पड़ता है, तो आप कर सकते हो ये उसके। और साथ इसके अच्छा इस वक्त इसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं आई है, बाद में हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब ये इंपोर्टेड रेफरेंस में एक है और हमारे पास जो पहले था एक, वो हमारे पास एक अपना था, तो टोटल हमारे पास दो हो गए इस वक्त। एक ये वाला है, ये ऑलरेडी हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में एम्बेड किया हुआ है, और अब ये वाला फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमने अपना डॉक्यूमेंट लिया हुआ था, मैं दोबारा जाके वहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी का मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करना चाहता हूँ इस वन के जगह। ये पहले मैंने मैनुअली किया था, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये टेक्स्ट मैंने उस साइबर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट से लिया हुआ है और मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं तरीका हमने सीखा था कि आप यहाँ पे आके कर्सर को क्लिक कर दोगे। अब एंड नोट और ऑटोमेटिक टूल की खूबी यही है कि जब यहाँ पे ये वन हो तो ये जो पहला वन ये वाला था, अब ये ऑटोमेटिकली इन नोट इसको 2 करेगा, और अगर 100 भी साइटेशन एंड रेफरेंसेस है वो खुद एडजस्ट कर देगा, हमें मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी, जो कि मैनुअल की लिमिटेशन है वो दूर हो जाती है। तो अब मैंने क्या करना है, अगेन पहले सब तरीका ये है कि गो टू एंड, दो तरीके हैं। एक पहला जो हमने कर लिया कि आप एंड नोट लाइब्रेरी पे जाते हो, उसको सेलेक्ट कर देते हो, फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में आ जाते हो और यहाँ पे एंड नोट मेन्यू के ऊपर क्लिक करके इंसर्ट साइटेशन और इंसर्ट सेलेक्टेड साइटेशन, ये एक तरीका तो हमने पहले में देखा। दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में है तो आप गो टू एंड नोट चले जाते हो, जाके फिर वहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर देते हो। फिर यहाँ से भी एक ऑप्शन है कि आप इंसर्ट साइटेशन के ऊपर क्लिक कर देते हो, तो एंड नोट से भी हो सकती है। अच्छा कर्सर मेरा यहाँ पे लगा हुआ था तो वो इसके 2 के साथ इन्होंने इंसर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं कर्सर इधर रख देता हूँ और फिर गो टू एंड नोट, और यहाँ से वही रेफरेंस सेलेक्टेड है और मैं उसको दोबारा इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख वन ऊपर भी सेलेक्ट इंसर्ट हो गया। जब ये वहाँ पे वन यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो पहले यहाँ पे जो 1 था वो 2 हो गया है, और यहाँ पे नीचे आप रेफरेंसेस में आ जाए तो ये 1 के बाद उन्होंने 2 को वो 1 को, ये वाला पहले 1 था उसको 2 पे शिफ्ट कर दिया है और इसको 1 की ये उससे पहले आ गई है। तो ये सेल्फ एडजस्टमेंट होती है साइटेशन की भी और रेफरेंसेस की भी। तो ये दूसरा तरीका कि नोट्स में हम ऑटोमेटिक जो है वो रेफरेंसेस कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने 2 तरीके सीखे, एक मैनुअली जो कि रेफरेंस पे जाके न्यू रेफरेंस और सारे स्लॉट खुद फिल करने होंगे, और एक दूसरा तरीका ये कि हम गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके अपना रिसर्च पेपर जो भी हमने जिससे भी हमने हेल्प ली हुई है उसको सर्च करके उसके साइटेशन को डाउनलोड करके उसको ओपन करेंगे तो खुद ब खुद वहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो जाती है। अच्छा अब हम ये सीखेंगे कि अगर जब हम ऑनलाइन वेब सोर्सेस को सर्च करके उससे हम रेफरेंसेस को अपने लाइब्रेरी में इंपोर्ट करते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो हमारे पास ऑनलाइन सर्च हम किसके ऊपर, हम IEEE एक्सप्लोरर के ऊपर हम चला सकते हैं, हम वेब ऑफ नॉलेज के ऊपर चला सकते हैं, हम उसके ऊपर पबमेड के ऊपर चला सकते हैं, हम मुख्तलिफ सोर्सेस के ऊपर चला सकते हैं, लाइब्रेरीज एंड इंडेक्सेस के ऊपर, जो कि हम अब लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब मैं जाके इसको IEEE एक्सप्लोरर के ऊपर मैं चला के उनमें से कुछ अपने रिक्वायर्ड जो पेपर्स होते हैं उनको मैं क्या कर देता हूँ, मैं उनको इस लाइब्रेरी में रेफरेंसेस को ऐड कर देता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, अब फॉर एग्जांपल मैं जाके IEEE एक्सप्लोरर को खोल देता हूँ, IEEE एक्सप्लोरर, और यहाँ पे मैं अपने रिक्वायर्ड सर्च को यहाँ पे डाल देता हूँ, एक्यूरेट मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग एंड हेल्थ केयर।
फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने IEEE एक्सप्लोरर के ऊपर सर्च करना है इस क्वेरी के ऊपर, और मेरे पास जब ये पेपर्स रिट्रीव हो जाए, अगर इनके पास पेपर्स है, अच्छा यहाँ पे इनके पास एक ही पेपर जो है वो आ गया है। मैं सर्च क्राइटेरिया को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी मैं एक जनरल टॉपिक दे देता हूँ ताकि मेरे पास कुछ पेपर आ जाए, एक से ज़्यादा रिट्रीव हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पेपर्स जो है वो आ गए हैं यहाँ पे। अब मैं इसको रीड करूँगा कि कौन से मेरे काम के हैं और उनके रेफरेंसेस को मैंने अपने पेपर में, अपने इस लाइब्रेरी में इंक्लूड कर देने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये मुझे पसंद आ गया, थोड़ा सा रीड करके टाइटल से ये पसंद आ गया, ये पसंद, ये 3 मुझे पसंद आ गई और इनको मैंने अपने रेफरेंस लाइब्रेरी का हिस्सा बना देना है। तो कैसे करूँगा, तीनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप बहुत सारे कर सकते हो। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे जाते हो, ये ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे IEEE एक्सप्लोरर में नहीं है, वेब ऑफ साइंसेज में भी है, पबमेड में भी है और मुख्तलिफ थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। यहाँ पे मैं साइटेशन में आ जाता हूँ और साइटेशन में मेरे पास किस फॉर्मेट में करनी है, प्लेन टेक्स्ट, वेब टेक्स्ट। अब एंड नोट की जो है वो RIS की भी सपोर्ट है। यहाँ पे आप क्या सिर्फ साइटेशन को लेना चाहते हो या एब्स्ट्रैक्ट उस पेपर का भी आप अपने लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि साइटेशन भी हो और रेफरेंस भी हो। मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो ये सारे रेफरेंसेस एक फ़ाइल में मेरे पास डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसको सेव कर दे। अच्छा, ये फाइल जब आ जाए तो पहले ही की तरह इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे एंड नोट लाइब्रेरी में, यही जो मेरी एंड नोट लाइब्रेरी अभी खुली है, इसमें ऑनलाइन नहीं, ये जो लोकल लाइब्रेरी है, इसमें ये सारे रेफरेंसेस, ये तीनों के पेपर्स के रेफरेंसेस सारे मेरे पास आ गए हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेड में 3 नज़र आ गए और अब टोटल मेरे पास 2 पहले थे और 3 ये हो गए, तो टोटल लाइब्रेरी मेरे पास 5 हो गई। तो इसी तरह आप ऑनलाइन वेब ऑफ साइंसेज से, वेब ऑफ नॉलेज से, IEEE एक्सप्लोरर हो गई, पबमेड, तो ऑनलाइन सोर्सेज से या किसी और लाइब्रेरी से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, अपने लाइब्रेरी का हिस्सा बना सकते हो। इसी तरह एक और ऑप्शन भी है, अगर आपने कुछ किसी टाइटल के ऊपर बुक्स सर्च करने हैं और उन बुक्स के रेफरेंसेस को आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, अपने लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना है, तो वो आप कैसे करोगे। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है अब हमारी स्लाइड में, आपको ये तो हमने कर लिया IEEE एक्सप्लोरर का। अब ऑनलाइन बुक को आप कैसे करते हो, और फिर बुक के बाद हाँ ये बुक वाले ऑप्शन है, फिर आगे एक और ऑप्शन है। तो बुक हम कैसे करते हैं, बुक के लिए मैं इस नोट लाइब्रेरी के ऊपर यहाँ पे मैं बुक्स के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बुक्स में मैं किस टाइटल के ऊपर बुक को सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं वो टाइटल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमारे पास एक ऑथर है रसलान मैटको, ठीक है। मैं उसकी कई बुक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मैं उसका ऑथर का कॉपी नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, तो इसको हम
बुक्स को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आएंगी बुक्स पे, और बुक्स पे फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में फॉर एग्जांपल आपने अतर बेस्ड सर्चिंग करनी है तो मैं रसल अहमद को इस सर्च में डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ तो ये ऑनलाइन लाइब्रेरी को सर्च करेगा। अभी ऑनलाइन इनको 11 बुक्स के रेफरेंसेस विद दिस ऑथर मिल गए। मैं क्या करूँगा, मैं ओके करूँगा। ये आपसे पूछेंगे कि सारी के सारे जो है वो इसमें इंपोर्ट कर दे रहे हैं या कुछ, मैं कहता हूँ कि सारे को इंपोर्ट कर दो। तो अब ये इस लाइब्रेरी में अब ये रेफरेंसेस इंपोर्ट करेगा, पहला दूसरा। अब यहाँ पे आपको शो करेगा कि ये रेफरेंसेस डाउनलोड करके आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा बना लेते हैं। मेडको रसलान के ऑथर के 5 इंपोर्ट हो गए। इसी तरह अभी इंपोर्ट होते जब 11 तक पहुंच जाए तो ये सारी इसी लाइब्रेरी का हिस्सा होंगे। अब वेट करते हैं इसके सारे इंपोर्ट होने का। अच्छा, ये 11 रेफरेंसेस यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस जो थे अब 16 तक चले गए टोटल हमारे पास। तो ये यही रेफरेंसेस यहाँ पे आ गए। अब अगेन वही तरीका है, अगर आपने इसको यूज़ कर देना है अपने डॉक्यूमेंट में तो कोई भी रेफरेंस जो है आप इसका सेलेक्ट कर दें। अब आपके पास सारे रेफरेंसेस ये आ गए। अगर आपने इसको यहाँ पे इस रेफरेंस को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देना है तो आप डॉक्यूमेंट के ऊपर चले जाओगे उसी ही तरह, और वहाँ पे जहाँ पे आपने इसको इंसर्ट कर देना है वहाँ पे कर्सर को डाल के फॉर एग्जांपल आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आके यहाँ पे आपने इसको इंसर्ट कर देना है तो अगेन इंसर्ट साइटेशन और सिलेक्टेड साइटेशन। तो यहाँ पे अब U2 होगा और ये नीचे जो 1 और 2 था उसमें 1 तो ऊपर पहले आ गया है तो वो 1 रहेगा और 2 जो है वो 3 हो गया, और इसी तरह नीचे रेफरेंसेस जो है वो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। अब इन रेफरेंसेस का भी हमें इन रेफरेंसेस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मैनुअली डाले थे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। ये मेरे 3 रेफरेंसेस अब इसमें ऐड हो गए। आगे अब हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है बुक्स से आप कैसे कर सकते हो। अब ये बुक्स तो हमने कर लिए। इसमें अब अगर आपने एक पेपर लिखा हुआ है, MS वर्ड में आपने पेपर लिखा हुआ है और उसमें आपने एंड नोट की मदद से रेफरेंसेस डाल दिए हैं, फिर आप उस वर्ड डॉक्यूमेंट को अपने दोस्त को सेंड कर देते हो और वो उसको रिप्रोड्यूस कर देता है। रिप्रोड्यूस मीन क्या, वो उसको एडिट अपडेट और भी काम करना है। तो क्या आप साथ ये पूरी लाइब्रेरी भेजोगे? बेहतर तो ये है कि आप भेजते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि आप लाइब्रेरी उनको भेज दें। आपने पहले ही डॉक्यूमेंट में वो डाल दिए हैं रेफरेंसेस, और आप डॉक्यूमेंट जो है वो आप उनको सेंड कर देते हो तो वो उस डॉक्यूमेंट से खुद एक लाइब्रेरी जो है ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं इंपोर्टिंग रेफरेंसेस फ्रॉम अ वर्ड डॉक्यूमेंट। कैसे करोगे? तो साइटेशन वर्ड डॉक्यूमेंट में पहले भी आपने किए होंगे, आप उसको ट्रेवल लाइब्रेरी में एक्सपोर्ट करोगे और फिर उसको अपने ओन लाइब्रेरी में इंपोर्ट करोगे। कैसे करते हैं तो लेट्स सी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रिसर्च पेपर है, मैंने अपना एक रिसर्च पेपर लेके उसकी टाइटल और फर्स्ट पेज से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और उसके रेफरेंसेस सेक्शन में मेरे पास 12 रेफरेंसेस है। अब इन रेफरेंसेस को मैं अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? पहला स्टेप उसी तरह कि मैं जाके यही पेपर मैंने यहाँ पे अभी अपने पास ओपन भी किया हुआ है। मैं जाऊँगा, आपने जिस भी पेपर से रेफरेंसेस जो है वो अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाने हैं। ये पेपर हमारी दोस्त ने हमें शेयर किया हुआ है और इसमें जितनी भी ये 12 रेफरेंसेस मौजूद है इसको मैं अभी अपने एंड्रॉइड लाइब्रेरी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। कैसे करूँगा? इस डॉक्यूमेंट को मैं ओपन कर दूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड नोट मेन्यू के ऊपर, फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट टू एंड नोट और यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रैवलिंग लाइब्रेरी मैं करूँगा। और यहाँ पे ये मुझसे पूछेंगे कि आपने किसी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर देना है या एक और लाइब्रेरी जो है आपने बनानी है। यहाँ पे जो अभी मेरी लाइब्रेरी बनी हुई है ओपन है, तो उसमें मैं माय फर्स्ट लाइब्रेरी जो कि अभी जो मेरी अपनी लाइब्रेरी है
उसमें मैं इसको इंपोर्ट कर देना चाहता हूँ। तो ओके कर दे। अगर नई में करते हो तो नई बना ले और फिर उसी लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर दे। मैं ओके कर देता हूँ और ओके करके अब जब मैं एंडनोट में चला जाता हूँ, अच्छा ये कुछ एरर मैसेज दे रही है। अच्छा ये कह रहा है कि एक्सपोर्ट कंप्लीटेड, यानी ये रेफरेंसेस अब एंडनोट में एक्सपोर्ट हो गए। जब मैं एंडनोट लाइब्रेरी में आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये 12 के 12 रेफरेंसेस उसी डॉक्यूमेंट से यहाँ पे इंपोर्टेड रेफरेंसेस ये 12 इंपोर्ट हो गए और हमारे टोटल जो रेफरेंसेस है यहाँ पे वो हो गए 28 रेफरेंसेस हो गए। तो इसके बाद अगर हम एक और ऑप्शन जो नोट लाइब्रेरी में रेफरेंसेस को इंपोर्ट करना होता है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम पहले से बहुत सारे रिसर्च पेपर जो है वो डाउनलोड कर देते हैं, वो हमारे पास, हम उनको रीड कर देते हैं, फिर जब हम लिखते हैं राइट अप स्टार्ट कर देते हैं तो हम चाह रहे होते हैं कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स आपने रीड किया उनके सारे रेफरेंस लाइब्रेरी बन जाए और उनके रेफरेंसेस आ जाए। तो कैसे होगा, यानी डॉक्यूमेंट PDF डॉक्यूमेंट से मैं रेफरेंस लाइब्रेरी कैसे, नोट लाइब्रेरी कैसे बनाऊंगा, रेफरेंसेस कैसे इंपोर्ट करूंगा डॉक्यूमेंट से। तो इसके लिए शर्त यह है कि आपके जो PDF डॉक्यूमेंट है उन PDF डॉक्यूमेंट के DOI हो, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, तो उसको यूज़ करके आप उसको लाइब्रेरी का हिस्सा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके इस तरह ये जो फोल्डर है इसमें आपके पास सारे पेपर्स मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक फोल्डर है, इसमें 3 रिसर्च पेपर एंड नोट 3 रिसर्च पेपर PDF के पड़े हुए हैं। मैं इनके रेफरेंसेस को इन उसमें इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं नोट लाइब्रेरी में आ जाऊंगा और नोट लाइब्रेरी में फाइल में जाके मैं यहाँ पे इंपोर्ट और इंपोर्ट में फ़ोल्डर, मेरे पास PDF डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं। मैं उसका लोकेशन बता देता हूँ इनको, फाइल की लोकेशन डेस्कटॉप के ऊपर टेस्ट लाइब्रेरी, टेस्ट एंड नोट, और उसमें लिटरेचर फोल्डर था। उस लिटरेचर फोल्डर को मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे इंक्लूड फाइल सब फोल्डर, क्रिएट सब फोल्डर मैं उनको छोड़ देता हूँ। इस PDF से मेरे पास इंपोर्ट कर दे, तो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। तो ये उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा और जिन डॉक्यूमेंट के पास जिन डॉक्यूमेंट का PDF डॉक्यूमेंट का DOI मौजूद है उनके रेफरेंसेस ये उस DOI को ट्रेस करके वेब पे जाएगा और वहाँ से उनको डाउनलोड कर देगा ऑटोमेटिकली। तो ये अभी ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो है कंटिन्यूड है। लेट्स सी कि किन जो 3 PDF डॉक्यूमेंट थे उनमें से किन के पास DOI मौजूद है, जिनके हाँ तीनों के मौजूद थे और तीनों की PDF से उनके रेफरेंसेस जो है वो जनरेट करके आपको यहाँ पे डाल दिए। तो अब लाइब्रेरी टोटल जो है 31 लाइब्रेरी में आपके पास रेफरेंसेस आ गए। अब यही हमारा टेस्ट पेपर रहा। इस टेस्ट पेपर में हमने 4 रेफरेंसेस 3 रेफरेंसेस ऐड कर दिए और ये उनके फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को, ये स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट में। यहाँ से हम आके अगर हमने उनको APA स्टाइल में कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली उस स्टाइल में अभी ये चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है। देख उसमें ये स्टाइल है वो नंबर फॉर्स नहीं होता। IEEE में हम कर देते हैं तो IEEE स्टाइल में आ जाएगी और ये मुख्तलिफ उनके स्टाइल्स हैं। यहाँ पे फिर जब हम चले जाते हैं तो और भी हमारे पास स्टाइल्स हैं, उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ऑल फील्ड्स की शक्ल में हो गया। एनोटेटेड स्टाइल में हम कर देते हैं तो एनोटेटेड स्टाइल में फिर ये अतर नेम फॉलोड बाय डेट। तो ये हर जर्नल के, हर कॉन्फ्रेंस के अपनी एक फॉर्मेट होती है, उसके मुताबिक आपने इनको चेंज करना होता है। और मोर स्टाइल के लिए फिर एक और ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारी ये स्टाइल है, नोट के पास थाउजेंड्स ऑफ स्टाइल है। अगर कोई स्टाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है तो जिस भी सोर्स से, जर्नल से वो आपको बता देते तो उसे डाउनलोड करके इनकी लाइब्रेरी में डाल सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी सेकंड पार्ट का
एंड नोट के लाइब्रेरी के सेकंड पार्ट का एक वो हिस्सा होगा जिसमें हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे फिर अभी इसको मैं वो IEEE फॉर्मेट में छोड़ देता हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेजरिज्म, उससे कैसे बचा जा सकता है, साइटेशन, रेफरेंसेस और इन नोट के पार्ट पास के डिमॉन्स्ट्रेशन। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, और पार्ट सेकंड से ट्यून रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसमें हम एडवांस फीचर पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्टाइल्स कैसे बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्मार्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं, और ऑनलाइन लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शन हम पढ़ेंगे। तो इससे ट्यून रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। See you in next lecture, inshallah. Assalamu alaikum.